चलो आज सारा झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। आधी से ज्यादा लड़ाइयां भारत के अंदर अंग्रेजों की देन है। साल 1891 था, भारत में सेंसस होता है और सेंसस जो रहता है वो बड़े भाईचारे के साथ इत्मीनान से हो जाता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर बात बढ़ती है आगे और सन 1901 में अगला सेंसस होता है। अब यहाँ पर कहानी गड़बड़ाना शुरू होती है, समझना अच्छे से। यहाँ पर होता यह है कि जो लैंग्वेज की कैटेगरी थी उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इससे पहले तक 1891 का जो सेंसस हुआ था उसमें सिर्फ एक कैटेगरी थी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी के अंदर उर्दू और हिंदी दोनों बोलने वाले लोगों को रखा गया था। लेकिन फिर जब 1901 का सेंसस होता है तो उसमें कैटेगराइजेशन अलग कर दिया जाता है। 1901 में एक हिंदी अलग हो जाती है और उर्दू अलग हो जाती है। साल 1900 में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें ये चीज़ कही जाती है कि जो ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उर्दू की जो पर्शियन स्क्रिप्ट थी वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में काम कर रही थी। तो उसके साथ साथ हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। अब यहाँ से लिंग्विस्टिक लाइन्स पे डिवीजन शुरू हो जाते हैं। जो हिंदी के सपोर्टर्स थे उनको लगता है कि यार जायज़ सी बात है, इतने सालों बाद उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और जो जरूरी भी था। लेकिन उर्दू सपोर्टर्स को ये लगने लगता है कि शायद उर्दू की वैल्यू अब यहाँ से कम होने लगेगी, और यहाँ से ही लिंग्विस्टिक शेविनिज्म की कहानी शुरू हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर, और दो अलग अलग लाइन्स पे बढ़ जाती हैं। हिंदी को हिंदू रिलीजन से जोड़ दिया जाता है और उर्दू को मुस्लिम्स के साथ इस्लामिक रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। जब 1901 का सेंसस होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो हिंदूज थे वो एलिगेशंस लगाते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम जबरदस्ती लोगों की जो लैंग्वेज है उसको उर्दू रजिस्टर करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम्स थे वो एलिगेशंस लगाते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में हिंदूज जो मुस्लिम्स हैं उनकी लैंग्वेज को हिंदी रजिस्टर करवा रहे हैं, और इससे फिर एक डिवीजन क्रिएट होता चला गया हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच लिंग्विस्टिक लाइंस पे, लैंग्वेज के बेसिस पर। अब इस चीज को सुलझाने के लिए 1921 में कोशिश की जाती है कि वापस जो हिंदी और उर्दू का डिवीजन था उसको हटाकर हिंदुस्तानी कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, और वहां से ही हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर उर्दू और हिंदी जबान बोलने वाले और सपोर्टर्स उनके बीच डिफरेंसेस शुरू हो गए, और आज हम उसी लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। लोग अभी भी हिंदी और उर्दू जबान को लेकर इसी तरह की सोच रखते हैं कि एक हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों जबानें हिंदुस्तानी जबानें हैं और दोनों ही का रिश्ता जो है वो बहन जैसा है, दोनों बहनों जैसी हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जबान मिले ना मिले, दिल मिलने चाहिए। आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए, मुझे आपकी बात समझ आनी चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग जो उर्दू जबान बोलते हैं वो अपनी बातों में कई बार हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। कई लोग जो हिंदी जबान बोलते हैं वो अपनी बातों में उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह की इतनी प्यारी जबानें हैं और इतने डायलेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर की लैंग्वेजेस के बेसिस पे कोई भी डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, उनको भी स्टोरी को बताइए कि किस तरीके से अंग्रेजों ने जबान के बीच मतभेद पैदा किए और लोगों को डिवाइड करने का काम किया, ताकि वो भी कभी इन चीजों के ऊपर लड़ाई ना करें। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए।